यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो, उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे सब उसकी सेना उसकी स्तुति करो, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योति में तारागण उसकी स्तुति करो, हे सब ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सब सिरजे गए हैं। आमीन। आइए अब हम सब मिलकर रविवारीय आराधना में भाग लें, अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से और आत्मा की सच्चाई से आराधना करें और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। इस पूरे भाग में आप सबका स्वागत है। जो इसे ऑनलाइन देखेंगे उनका भी स्वागत है। आप जब भी इसे देखें तो ऐसे मन लगा कर देखें, जब आप देखेंगे स्तुति के पाठ को, भजन संहिता के पाठ को और वचन के पाठ को, तो आप हर एक भागों से बहुत सारी आशीषों को प्राप्त करेंगे। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद। हालेलुया। मुझे यहाँ से कुछ पाकर जाना है। हालेलुया। वो प्रभु आपके लिए करने वाला है। हालेलुया। यीशु धन्यवाद हो मेरे प्रभु। हालेलुया। जब आप आराधना करें ऐसा करें, आपको आराधना करना आपके जीवन के लिए बहुत आनंद का समय होगा ये समय। हालेलुया। हालेलुया। आपको कोई भी चीजें रोकेगी नहीं, ना ही आपके शरीर, ना ही आपके मन, ना ही आपके हृदय, ना ही कोई वस्तु, क्योंकि आप अपने पूरे मन को उस महान परमेश्वर की ओर लगा दिया है। और जब आपने उस महान परमेश्वर की ओर अपने मन को लगा दिया है और पूरे मन से उसकी आराधना कर रहे हैं, उसे पुकार रहे हैं, तो प्रभु आपके समीप में आ चुका है। हालेलुया। क्योंकि सच्चे हृदय से पुकारने वालों के समीप में रहता है। हालेलुया। वो जरूर है कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से मिलकर वहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन वो समीप उसी के रहता है जो सच्चे हृदय से उसे पुकारते हैं। अगर इस समय आप पुकार रहे हैं अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से, सच्चे हृदय से, वो महान परमेश्वर आपके बगल में खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। उपस्थिति जरूर यहाँ पर है अपने वचन के अनुसार, लेकिन आप उसकी उपस्थिति से कैसे भर सकते हैं? उसकी उपस्थिति से आप कैसे भर सकते हैं? उसकी महिमा से आप कैसे भर सकते हैं? उसके और अभिषेक से आप कैसे भर सकते हैं? एक सच्चे हृदय से। एक सच्चा हृदय उस महान परमेश्वर के समग्र योग्य होता है। परमेश्वर है मेरा, तू भला करने वाला प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। बस धन्यवाद पिता के साथ उसके साथ बने रहे, आपके जीवन में अद्भुत प्रभु करने के लिए तैयार है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जब इस समय आप उसे हालेलुया सच्चे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, वो आपके धन्यवाद को ग्रहण कर रहा है। हालेलुया। और आपको पता है जब वो आपके धन्यवाद को ग्रहण कर
आपके लिए बरसाई जाती है। हालेलुया यीशु। ओ धन्यवाद मेरे प्रभु का, प्रभु धन्यवाद हो। हालेलुया धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तुझसे है खुदा, ये आंसू है तो बह रहे, पर हारा नहीं हूँ मैं। ये मन है भी तुझसे है खुदा। हालेलुया कर बिगड़ा सब हो, तू संभाल लेगा। कर टूटा सब हो, तू संभाल लेगा। कर बिगड़ा सब हो, तू संभाल लेगा। कर टूटा सब हो, तू संभाल लेगा। तुमको छिपाएगा मुझे, उंगलियों में थाम कर चलाएगा मुझे। तू साथ रहेगा, अंधेरों में मुझको तू गिरने देगा। तुमको तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों में थाम कर चलाएगा मुझे। तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने देगा। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु। अगर आप इसके साथ विश्वास योग्यता के साथ धन्यवाद के साथ बने हुए हैं, वो आपको गिरने न देगा। आपके जो होठों के शब्द हैं उसको जमीन पे गिरने नहीं देगा। जैसे एलिया ने कहा कि 3.5 साल तक ना तो ओस गिर गया ना तो मेघ सही। प्रभु ने उसके जो शब्द निकले उसे गिरने नहीं दिया और वैसा ही हो गया। हालेलुया वो धन्यवाद। जब यहोशुआ ने कहा हालेलुया कि ये सूरज कब जाने पाए, प्रभु ने उसके शब्द को गिरने नहीं दिया और वो ऐसा ही हो गया। हालेलुया वो धन्यवाद यीशु। हालेलुया जब दाऊद ने कहा कि आज मैं तुम्हारे गले को काटूंगा, तुम्हारे ही तलवार और याद हालेलुया उसके शब्द को प्रभु ने गिरना भी नहीं दिया। क्षमता रहित व्यक्ति कौन है जो आपके लोगों के विरोध में खड़ा होता है? हालेलुया प्रभु ने उसके शब्द को गिरने नहीं दिया। हालेलुया वैसे ही आपके शब्द हो जाते हैं जब आप धन्यवाद और विश्वास योग्यता के साथ उस महान परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसकी उपस्थिति में आप चलते हैं। ओ यीशुआ यीशुआ हालेलुया ये इसलिए प्रभु का वचन कहता है हालेलुया कि तू उसके मार्गों में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया सिद्ध होता जा। ओ धन्यवाद यीशु। आया हूँ पास मैं तेरे, लेके सारी ख्वाहिशें, पर सबसे ज्यादा तू चाहिए। कोई समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ कहे, मुझे सबसे ज्यादा तू चाहिए। बोले आया हूँ पास मैं तेरे, लेके सारी ख्वाहिशें,
सुंदर से समय के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। जब हमने आपके सम्मुख में भेंट को चढ़ाया प्रभु जी, हाँ मेरे प्रभु, इस भेंट को आपने कबूल किया मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं राजा। और जब आपने कबूल किया है, आपने हमारे जीवन में पंखों को दिया है मेरे प्रभु जी, ताकि हम ऊंचे उड़ सके मेरे पिता। और मेरे प्रभु जी हालेलुया, आपकी महिमा कर सके मेरे प्रभु जी। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे की बातों के द्वारा आपकी महिमा हो, हम उसको धन्यवाद करते हैं राजा। हाँ मेरे मान प्रभु जी, जब हम भजन से तक निकट आते हैं, उसमें भी आप हमें तैयार करें, हमारे पूरे मन पूरे हृदय इस वचन की ओर प्रभु जी होने पाए, ताकि आपके वचन को बड़े ध्यान करके सुनने सके। और मेरे प्रभु, उसके द्वारा हम अपने जीवन में आशीषित होने पाए। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते, पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें, आप ही उन्हें बल और सामर्थ दें। हालेलुया, सारी महिमा आदर आपको देते हैं, दुआ हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। का पहला अध्याय निकालेंगे, पहला पद दूसरा पढ़ेंगे, अंतिम पढ़ेंगे। भजन संहिता 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठग करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान होते हैं जो कमल से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग बनाता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। सचमुच में प्रभु हमारा भला परमेश्वर है। हाँ, इस भजन हम पहले अध्याय जबकि हम बार बार इसे हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, हम सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन तब भी आज हम इस भजन का पहले अध्याय की हम ध्यान करेंगे। लेकिन इसके पूर्व जब हम इस भजन पर आए, हम आज की इस परिस्थिति को, आज के इस परिवेश को जब हम गौर करते हैं, देखते हैं, तो कैसा दिन चल रहा है? बुरा दिन चल रहा है। हालेलुया। सचमुच में आज का दिन बुरा है। जैसा बाइबल हम इफिसी 5 का 16 पद हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है इफिसी 5 उसका 16 पद हम निकालेंगे और हम पढ़ेंगे। आज इस परिस्थिति के बारे में कहा है यहाँ, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का यह दिन कैसा चल रहा है? बुरा चल रहा है। और इसके पूर्व जब हम इस बात पर गौर कर रहे थे कि जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम निवास करते हैं, जहाँ हमारा रहना है, वहाँ किसका सिंहासन है? शैतान का सिंहासन है। और इस संसार में, इस जगह में जहाँ हम निवास करते हैं, वहाँ शैतान का सिंहासन है और वहाँ से वो अपना क्या चलाता है? नेटवर्क चला रहा है। चारों ओर उस बुराई को, उस अधर्म के कामों को फैला रहा है। आज लोगों के जीवन में, लोगों के पास इन्हीं बुरे कामों को परोस रहा है और जिसके कारण पूरे पृथ्वी में, पूरे समाज में आज कैसा दिन हो गया है? बुरा दिन हो गया है। इसलिए यहाँ बाइबल बतला रहा है क्योंकि दिन बुरे हैं। आज शैतान समाज में उस बुराई को परोस रहा है। आज अधर्म के बढ़ने से, जैसा मत्ती 24 के बारे में लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो रहा है। आज की परिस्थितियाँ बदल रही हैं क्योंकि चारों ओर
बुराई ही बुराई है, चारों ओर भ्रष्टाचार है, चारों ओर बुरे काम हो रहे हैं, चारों ओर ऐसे ऐसे काम आज समाज में आज हो रही है, जिसके कारण लोगों के जीवन में बहुत से कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। आज लोगों के पास दुख और तकलीफें बढ़ रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, तरह तरह के प्रकृति प्रकोप आज परमेश्वर की ओर से या कहेंगे इस संसार में आ रही है। इसके अलावे आज शैतान की ओर से उन सारी परिस्थितियों को लाई जा रही है, जिसके कारण आज सारे संसार में लोगों का जीवन जी नहीं रह रहा है। आज ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण लोगों के जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति आ गई है, क्योंकि दिन बुरे हो गए हैं। आज ऐसे परिस्थितियों को आज हम अपने जीवन में हम देख रहे हैं, जीवन के हम बातों को हम महसूस कर रहे हैं कि आज बुरे दिन आ गए हैं। आज हमें क्या करना है, आज हमें कैसा जीवन व्यतीत करना है, कौन सा काम हमें करना है, आज हमारे लिए मौका है। हालेलुया। इसलिए क्योंकि हम बाइबल कह रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। ऐसे बुरे समय में, ऐसे बुरे परिस्थिति में आज हमें इस अवसर को, इस समय को पहचानना है। इस समय को पहचानते हुए उसके अनुसार अपने जीवन को तैयार करना है, क्योंकि कलीसिया का उठाए जाने का वो समय आ गया है। हालेलुया। आज बहुत जल्द गया कलीसिया उठाए जाने पर है, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, उसके मार्ग में वो आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार कहा है कि उस कलीसिया को वो क्या करेगा, उठा करके ले जाएगा। लेकिन इसके पहले, इसके बाद इस पूरे धरती में, इस पृथ्वी में ऐसा क्लेश फैलेगा, ऐसा क्लेश बढ़ेगा जिसमें लोगों का जीवन भी नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह बाइबल बतलाती है कि अवसर को तुम बहुमूल्य समझो। अपने इस मौका को तुम अपने जीवन में अपनाओ और इस मौका का इस्तेमाल करो। अपने जीवन को तैयार करने के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने जीवन को सिलाई करने के लिए, जैसा परमेश्वर बार बार कहा है, अवसर को तुम बहुमूल्य समझो। झाँकते रहो। हमारा परमेश्वर हमें तैयार होने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमारे एक जीवन को बनाने के लिए, बनने के लिए वो प्रेरित कर रहा है कि हम अपने जीवन को तैयार करें, क्योंकि हमारा प्रभु एक दिन बहुत जल्द आने वाला है। आज सारी परिस्थितियाँ आज इस बात को बतला रही है, इस बात को दिखा रही है कि हमारा प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन बाइबल कहता है कि ये बुरे दिन जैसे जैसे बढ़ रही है, इस बुरे दिन को जैसे जैसे हम आते हुए देख रहे हैं, इस कठिन समय को हम अपने जीवन में, औरों के जीवन में, समाज में हम देख रहे हैं, हम वैसे वैसे अपने जीवन को हम तैयार कर लें, अपने जीवन को हम बना लें, क्योंकि हमारे लिए यह मौका है, हमारे लिए समय है, हमारे लिए यह समय दे दिया गया है कि हम इस दिन को हम पहचाने, इस दिन को हम तैयार करके, इस दिन में हम अपने आप को तैयार करके उस आने के दिन के लिए हम अपने आप को पहचाने। पहले ही कह दिया है कि ये सारी बातें होगी, सारी बातें जब होगी तो क्या हम ऐसे समय में हम उन सारे संसार के ईश्वरों के हाथ में अपने आप को सौंप दें? क्या हम सौंप दें उसे? नहीं। ऐसे समय में हम परमेश्वर को ऊपर भरोसा करते हुए हम उसके मार्गों में, उसके वचन के अनुसार हम चलने का यत्न करें, क्योंकि उस दिन में जब हमारा प्रभु आएगा तब हम सुख में नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ 32वां पद और बहुत सुंदर लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है। वह व्यक्ति जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फल देता और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करते, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है, वह सफल होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आज परमेश्वर चाणक्य प्रेम प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए, इसके द्वारा प्रभु जितने हम एक एक से बातचीत किया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम परमेश्वर जैसा तुमने अपने वचन के द्वारा कहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन
बुरे हैं। ऐसे विपरीत परिस्थिति में है महान परमेश्वर, बहुत सी दुख और तकलीफ कठिनाइयाँ हमारे एक एक जीवन में प्रभु हाँ ऐसे समय में आएंगी, लेकिन तो भी है महान परमेश्वर, जितने लोग तेरी ओर दृष्टि करेंगे, जितने लोग तेरी ओर अपनी आंखों को उठाएंगे, हाँ प्रभु वही ज्योति पाएंगे, उनका मुख कभी काला नहीं होगा। हाँ प्रभु इसी विश्वास के साथ हम महान परमेश्वर अपने हाँ महान परमेश्वर देह प्राण आत्मा को प्रभु तेरी ओर उठाते हैं। हम महान परमेश्वर अपने जीवन को तेरी ओर लगाते हैं। पिता हमारे जीवन को तो ही हाँ बढ़ा, तो ही हाँ प्रभु विश्वास में स्थिर रख प्रभु, ताकि Hold on to Jesus, 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 Jesus bambelela, bambelela, Jesus bambelela, bambelela, Jesus bambelela, bambelela, Jesus bambelela. मीनिंग जानते हैं इसका? ये एक अफ्रीकन वर्ड है। जब अभी मैंने इसे सर्च किया अभी तुरंत और देखा कि ये अफ्रीकन एक वर्ड भाषा है जुहू करके, और जिसका मतलब होता है कि यीशु को थामे रहना। हालेलुया, यीशु पर भरोसा रखो, इसका मतलब होता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी प्रभु यीशु मसीह को हमेशा थामे रहना, उसके वचन को थामे रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा भी उन्होंने वचन में क्या पढ़ा कि अगर जो थामे नहीं रहते हैं, जो प्रभु पर ये विश्वास नहीं करते हैं, उससे क्या किया जाता है? काट डाला जाएगा। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसके अगले जो पद को मैंने पढ़ा तो उसमें उसी में उत्तर था। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 11 उसका 23 में ही उसका उत्तर है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ उसमें? वे भी यदि अविश्वास में न रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम फिर से प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में आ जाते हैं, वो हमें साट सकता है। हालेलुया। और जो प्रभु बोल रहा है तो वो हमें करेगा। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु वार्निंग करता है कि हम इन चीजों से डरे नहीं, मतलब सतर्क हो जाए। हालेलुया। और जब सतर्क हो जाते हैं और प्रभु के पास दोबारा से वापस आते हैं कि प्रभु ये चीज मुझसे गलत हुआ है, तो ऐसा नहीं कि मुझे दूर भागना है। प्रभु के पास आ जाएंगे, प्रभु हमें साट सकता है। हालेलुया, हालेलुया।
तो प्रभु कोई चीज को बताता है तो उसका उत्तर भी प्रभु हमें देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए अपने जगहों पर हम खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर हम उसकी आनंद के साथ उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अपनी पूरी चेतना उस महान परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह में हम लगाएंगे, ताकि जब हम लगाते हैं ऐसा, आपके जीवन और आपका शरीर एक अलग एक्ट करने लगता है। हालेलुया। वो आपको फिर करने की जरूरत होगी, ऑटोमेटिक वो सारी चीजें होगी। अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो क्या आपको बोलने की जरूरत है कि तुम जाओ उससे बात करो, उससे बातें करो, उसके लिए ये चीज करो, बोलने की जरूरत नहीं। वो आपका शरीर खुद ब खुद एक्ट करने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि अपने हृदय को आप अपने प्रेम से, और प्रेम क्या है? उसका वचन है, उसका अनुग्रह है, उससे अपने आप को भर ले। हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसा करते हैं आप, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में उतरता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो साट सकता है आपको फिर से फलने और फूलने के लिए और ऊंचाइयों में उड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारे लोग आपके जीवन के द्वारा आशीषित होंगे। हालेलुया। ये समय है, प्रभु सारे भेंट के अर्पण करेंगे, फिर आगे के वचन में जाएंगे। कभी ना कभी यीशु को छोड़ूंगा, 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 कभी 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 भी नहीं यीशु को छोड़ूंगा, कभी 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 भी नहीं यीशु को छोड़ूंगा, कभी ना कभी यीशु को छोड़ूंगा, कभी ना कभी यीशु को छोड़ूंगा। के साथ कभी ना कभी यीशु को छोड़ूंगा, कभी ना कभी यीशु को छोड़ूंगा, कभी 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 भी नहीं यीशु को छोड़ूंगा, कभी कभी भी नहीं यीशु को छोड़ूंगा। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। हालेलुया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके घोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके घोड़े खाने से धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जब हमारे बीच में फिर से वचन रखा जाएगा, हालेलुया, प्रभु से मांगे कि उस वचन को मैं बड़े ध्यान करके सुनने पाए और समझने पाऊं। जो प्रभु उस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता, मैं सही समझने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान मेरे हृदय से उस वचन को चुराने ना पाए, एक गलत इंटरप्रेटिंग करके मेरे जीवन में लाने ना पाए। हालेलुया। के लिए प्रभु उस वचन के द्वारा मैं अच्छी तरह समझ सकूं और उसे अपने जीवन में, हालेलुया, ला सकूं। प्रभु धन्यवाद हो जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे प्रभु, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु से, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो प्रभु, प्रभु धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। तू भला परमेश्वर, हालेलुया। मेरे प्रभु जी, हालेलुया। सारी महिमा हम आपको देने पाते हैं मेरे प्रभु जी। हम सारा आशा प्रभु जी, धन्यवाद हम आपको देते हैं मेरे प्रभु जी, क्योंकि आप इसे युक्ति होते हैं मेरे प्रभु। जो भेंट हमने आपके सम्मुख चढ़ाया प्रभु जी, उसे आपके हाथों में हम सौंपते हैं मेरे प्रभु। वो आपकी महिमा के लिए होने सके मेरे पिता। जब फिर से वचन के निकट हम आते हैं प्रभु, हमारे मन, हमारी पूरी चेतना मेरे प्रभु आपकी ओर लगा रहने पाए प्रभु जी। बड़े हम ध्यान धर के एक आदर के साथ आपके वचन को सुनने पाए मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु जी, हमारे प्रभु जी जब आपके वचन को सुने, हाँ मेरे मान को खुदावंद हमारे शरीर आपके वचन के द्वारा प्रभु जी अच्छे रीति से एक्ट करने सके प्रभु। वो बाधा ना बने मेरे पिता,
बल्कि हमारा पूरा मन और पूरे हृदय पूरे शरीर के साथ मेरे प्रभु जी आपके वचन को हम रिसीव करने पाए प्रभु, क्योंकि आपके वचन में जीवन है मेरे प्रभु जी, आपके वचन में सामर्थ है मेरे प्रभु जी, आपके वचन में मेरे प्रभु जी वो हमारे लिए वो युक्तियां हैं जो प्रभु हमें सफलता की ओर और ऊंचाई की ओर लेकर जाता है मेरे पिता। धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी। हालेलुया। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, आप ही उनकी अगुवाई करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। जो भेंट हमने आपके सामने चढ़ाया प्रभु उसमें आशीष दे, सारे हाथों को और आशीषित और फलवंत करें मेरे प्रभु जी, क्योंकि आपकी इच्छा है मेरे प्रभु जी। हालेलुया। आपके राज्य में कोई भी गरीब ना होगा मेरे पिता। हाँ मेरे मान प्रभु जी, फाइनेंशियली हर एक को मजबूत करें मेरे प्रभु जी, ताकि मेरे खुदावन वो उनके जीवन के लिए भी होने पाए और प्रभु जी वो आपके राज में भी बोने वाले होने पाए मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा, धन्यवाद हो मेरे पिता। हालेलुया। सारी महिमा आदर आपको देते हैं मेरे प्रभु, और ये दुआ मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आइए अपने जगहों पर हुआ करेंगे। जो अभी अभी जैसा हमें सूचना मिला कि बहन बीना की जो दीदी है अनीता, उनका एक्सीडेंट हुआ है और इस समय शायद हॉस्पिटल में है। आइए हम प्रभु से उनकी चंगाई के लिए हम लोग इस समय में दुआ करें। आइए हम सारे लोग अपने आंखों को बंद करें। आइए हम अपने होठों को खोलें। जिस होठ में परमेश्वर ने सामर्थ दिए हैं, हम और आप अपने प्रभु से कहें। लिखा है वचन में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, हालेलुया, कि वे जो है सो बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। खुदावंद परमेश्वर, हम पूरी कलीसिया मिलकर के बहन अनीता को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। हम प्यारे प्रभु जी, इस वक्त जो उनके जीवन में जो दुर्घटना घटी है प्यारे परमेश्वर, जिसकी वजह से उसके हड्डी में चोट लगा है प्यारे प्रभु जी, अब खुदावंद परमेश्वर यदि अंदर पर कहीं भी क्रैक हुआ है प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, पूरी कलीसिया मिलकर के मांगते हैं प्यारे प्रभु जी, उस स्थान पर आप अपने लहू के लेप को आप दे दे प्यारे प्रभु जी। ओ खुदावंद परमेश्वर, अपना चंगाई रूपी हाथ बढ़ाकर उसे आप छू ले प्यारे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया प्यारे प्रभु जी, उनका शरीर इस समय चंगा होने पाए प्यारे प्रभु जी। हालेलुया 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 प्यारे प्रभु जी, इस चंगाई के द्वारा हम गवाही को सुनने पाए प्यारे परमेश्वर। उनका विश्वास जो बढ़े प्यारे प्रभु, वह हर्ष और आनंद के साथ प्यारे प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए गवाही को बांटने पाए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु हम सबों के साथ है, उसने हमें छोड़ा नहीं, उसने हमें त्यागा नहीं। हम प्रभु के अनुग्रह से कहीं कमजोर नहीं हुए और हम आज तक क्या है, जीवितों की भूमि में है कि नहीं है? पृथ्वी में है कि नहीं है? हालेलुया। हम पृथ्वी के तो हैं, परंतु हम पृथ्वी के नहीं। हालेलुया। हमें जितने दिन प्रभु ने रखा है इस पृथ्वी में हम हैं, लेकिन एक्चुअली में हम कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? इस पृथ्वी के नहीं है। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि चिंता बोझ को अपने ऊपर में मत लो, मत रखो, परंतु बोझ को किसके ऊपर में देते जाओ? प्रभु के ऊपर में देते जाओ। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है? हम लोग निकालेंगे कुलुसियों की पत्री अध्याय 3 और उसका वचन 1 से हम लोग पढ़ेंगे। कुलुसी 3, इफिसी, फिलिपी, कुलुसी।
से प्रार्थना करके कुलुसी 3 उसका 1 से लेकर के। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विराजमान है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं विराजमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। और उसका पोजीशन दिया गया हमारे प्रभु यीशु मसीह का, जगत के मेमने का, जो परमेश्वर के तरफ से है, जो परमेश्वर का मेमना है। जगत के पापों को जिसने उठाया वह इस समय परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हाँ, जब मसीह जो तुम्हारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु। यहाँ पर तीन बातें है ना, 3 बातें यहाँ पर खास करके लिखी गई है, जिसके ऊपर में हम आज के सुबह के समय में परमेश्वर हम सबों से बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर हम सबों से इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ में कहना चाहता है ना। और वो कहता है कि अतः जब तुम, ये तुम शब्द किसके लिए, ये तुम में कौन है यहाँ पर? हम सब, हम और आप, हम सब जो इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हम सब जो उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वाद को हमने चखे हैं, हम सब जो प्रभु के कार्यों को अपने बीते जीवन में हमने देखे हैं। और एक समय था जब हम मरे हुए थे, लेकिन अभी एक समय है कि हम क्या है? जीवित हैं। हालेलुया। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने की बपतिस्मा नहीं लिया है? जितने बड़े लोग हैं सबने बपतिस्मा लिए कि नहीं लिए? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने धरती छोड़ने से पहले, स्वर्ग जाने से पहले, उठाए जाने से पहले उसने अपने चेलों को एक आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? मेरी बातें सुनाओ, सिखाओ, सुसमाचार पहुंचाओ, और जो विश्वास करे वो क्या करो? बपतिस्मा। हालेलुया। बपतिस्मा मतलब हमारा पिछला जीवन, जो मिस्र में हम थे, है ना, प्रभु ने उस मिस्र के जिंदगी को कहां पर दफन कर दिए? बपतिस्मा लिए जाने के द्वारा पानी के अंदर दफन कर दिए। और जब हम ने डूबे और डूब करके जब हम वापस निकले, है ना, वहां से हमारी यीशु मसीह में नई जिंदगी की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के उस वचन को पूरा किए, उस उद्धार के कार्य को हमने पूरा किया। हालेलुया। जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। हमने उस कार्य को हमने पूरा किया, हम जिलाए गए। हालेलुया। और लिखा है जब हम जिलाए गए तो हमें क्या करना है? मैंने कहा पृथ्वी में है, लेकिन पृथ्वी की नहीं है। और जब पृथ्वी की नहीं है तो प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है? हमें खोज करना है। किस चीज की खोज करना है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हमें निरंतर चलते रहना है, हमें करते रहना है। और लिखा है स्वर्ग में कौन विद्यमान है? जिस यीशु मसीह के ऊपर में हमने विश्वास किया, वो कहाँ है इस समय?
स्वर्ग। पोजीशन, स्थान कहां दिया गया है यीशु मसीह का? परमेश्वर की दाहिनी ओर। हम सबका हाथ है ना? हम सबका हाथ है? दाहिना हाथ है? तो वैसे ही परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर कौन बैठा है? हमारा प्रभु बैठा है। हालेलुया। बैठा ही नहीं है, वो हमारे लिए लिखा है एक जगह वचन में, वो हमारे लिए विनती कर रहा है ना? 24/7 वो हमारे लिए विनती कर रहा है ना? हम जो विनती यहां से प्रभु के पास पहुंचाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने सबने पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? पहुंचाए। सुने, है ना? प्रभु वो सुन लिया है और प्रभु भी हमारी उस विनती का उत्तर देने के लिए क्या है? तैयार है ना? पहुंचेगा, उसका उत्तर पहुंचेगा। हालेलुया। क्योंकि हमने प्रभु की महिमा के लिए, पिता की महिमा के लिए मांगे हैं। और इसीलिए यहाँ पे वचन में लिखा है, वचन 2 में, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ? खोज में लगे रहना है, ध्यान लगा करके रखना है। वचन 3 में लिखा है, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है ना? अब हम जिस जीवन को जी रहे हैं, हम किसमें हैं? प्रभु में। और यहाँ पे वचन में लिखा, हम छिपे हुए हैं। हालेलुया। छिपे हुए हैं मतलब हम उस प्रभु को ओढ़े हुए हैं, हम उस कोट के अंदर हैं, हम उस जहाज के अंदर हैं, है ना? हालेलुया। और लिखा है तीसरी बात, चौथा वचन में, जब मसीह जो हमारा जीवन है। अच्छा, हमारा जीवन कौन है? यहाँ पे वचन में लिखा है, पौलुस कहता है कुलुसियों की कलीसिया को, कुलुसी की कलीसिया को, कि जब मसीह जो हमारा जीवन है, हमारा जीवन कौन है? मसीह, जिसमें हम जीवित पाए जाते हैं, जिसमें हम सुरक्षित पाए जाते हैं, जिसमें हम बने हुए हैं। लिखा है मसीह जो हमारा जीवन है, आने वाले कल के विषय में, आने वाले समय के विषय में, भविष्य के विषय में लिखा है यहाँ पर, प्रकट होगा। प्रकट होगा जब मसीह, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओ। हालेलुया। महिमा सहित वो समय आने वाला है हम और आपका, वो दिन जिस दिन के विषय में हम कहते हैं आज कि हमारा भी एक दिन आएगा। पौलुस ने भी इस बात को कहे कि वो प्रकट होगा तुम्हारे जीवन में। और कैसा प्रकट होगा? महिमा सहित प्रकट किए जाओ। हालेलुया। कितना अद्भुत बात पौलुस ने कहा, कलीसिया के लिए कहे, विश्वासियों के लिए कहे, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए कहे हैं उसने कि हम इस पृथ्वी के नहीं हैं, हम स्वर्ग के हैं। हालेलुया। बाइबल की शुरुआत कहां से होती है? क्या वचन लिखा है याद है? देखिए मत, क्या लिखा है? पहला वचन बाइबल का, बाइबल का पहला पुस्तक कौन है? उत्पत्ति। उसका पहला वचन क्या लिखा है? क्या सृष्टि की? क्या सृष्टि की? सबसे पहले लिखा है आकाश। आकाश हिंदी में दिया गया है, इंग्लिश में लिखा है
In the beginning he created the heavens. स्वर्गों की सृष्टि की। हालेलुया। स्वर्ग जो सबसे पहला परमेश्वर का सृष्टि किया हुआ। प्रकाशित वाक्य में जब आखिरी पुस्तक कौन है बाइबल का, वहां पर भी आप पढ़िए, सबसे ज्यादा फोकस है वहां पर किस जगह के बारे में, स्वर्ग के बारे में। पहला पुस्तक उत्पत्ति, आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य, पहला वचन स्वर्ग, और आखिरी पुस्तक में भी सारी बातें वहां पर स्वर्ग के बारे में लिखी गई। हालेलुया। हम और आप इस पृथ्वी में अकस्मात नहीं आए हैं, अचानक नहीं आए हैं, बिग बैंग थ्योरी जैसा कोई चीज नहीं है। लिखा है वहां पे वचन में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर आगे बहुत कुछ हुआ वहां पर। फिर सृष्टि का वर्णन, प्रभु कैसे बनाते हैं इस सृष्टि को, वो सारी बातें वहां पर डिटेल में दिया गया है, विवरण में दिया गया है। और छठा दिन जो आखिरी दिन था, परमेश्वर ने बनाया किस प्राणी को, हम और आप प्राणी, जिसको क्या बोलते हैं, मनुष्य बोलते हैं। हालेलुया। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की तुम खोज में। पहला व्यक्ति जो बनाया गया है ना, वो कहां से रचा गया था, मिट्टी से रचा गया। जो आदम, मिट्टी से रचा गया, जो कि शारीरिक था। लेकिन दूसरा प्राणी के विषय में क्या लिखा गया है, जो स्वर्ग से उतरा है, लिखा है जिसके विषय में, जो स्वर्ग से उतरा, नए नियम में मत्ती की पुस्तक में, पहले पुस्तक में लिखा है, जो स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा स्वाया मरियम के गर्भ। ये दूसरा प्राणी स्वर्गीय था। हालेलुया। पृथ्वी पे आया, चला फिरा, खाया पिया, बहुत कुछ किया उसने। पहला आदम जो इंसान था वो नाश हो गया, लेकिन दूसरा क्या किया उसने, जीवन दिया, जिसके विषय में लिखा है, क्या दिया, जीवन दिया, जीवन। मैं इसीलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं, और कैसा जीवन दूं, बहुत दायक का जीवन दूं। इस पृथ्वी पर की नहीं परंतु उस स्वर्गीय जीवन जो तुम इस पृथ्वी में रहते हुए, उस स्वर्गीय अनुभव को तुम, स्वर्गीय बातों को तुम अनुभव के साथ मालूम करते रहो, जिसको पौलुस ने महसूस किया। हालेलुया। जिसको पुराने नियम में हनोक ने महसूस किया। हालेलुया। कितना रोमांचकारी लगता है, कितना रोमांचकारी लगता है। हनोक के विषय में ज्यादा लिखा हुआ नहीं है। उत्पत्ति अध्याय 5 में आप आइएगा, थोड़ा सा ही लिखा है वहां पे, कहां से आया, कितने वर्ष तक था, क्या किया उसने, बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है। लेकिन जो लिखा हुआ है ना, बहुत आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है। लिखा है हनोक ने कितने साल तक चलते रहे परमेश्वर के साथ साथ, 75 वर्ष की अवस्था से वो चलना शुरू किया, और 375 जो है तो 300 साल तक वो चलता गया। 375 वर्ष की आयु हुई उसकी। लिखा है उसके बारे में, वह चलते 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 ढाल। हालेलुया।
कितना अद्भुत है। उठा लिया जाना। प्रभु यीशु मसीह के समय में एक वाक्य हुआ, है ना? क्या वाक्य हुआ हम लोग देखेंगे। आप निकालेंगे लूका यीशु समाचार अध्याय 10 और उसका आप वचन पढ़ना शुरू कीजिएगा 17 से। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, जिन 70 को प्रभु यीशु मसीह ने ठहराए थे, जिस 70 को प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया था, वे आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे प्रभु यीशु मसीह से, क्या कहे? हे प्रभु, तेरा नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, हाँ, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली के समान गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। मैंने तुम्हें अधिकार दिया है ऐसे सारे सांपों और बिच्छुओं के ऊपर में चलने का, उसको रौंदने का मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। यदि तुम हानिकारक वस्तु भी पी जाओ तो उससे तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। यीशु मसीह ने बहुत गंभीर बात यहाँ पे कह रहे हैं, परंतु इससे आनंदित मत हो कि दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। वरन किससे आनंदित होना है? क्या लिखा है? परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। परंतु इससे तुम आनंदित हो कि तुम्हारे नाम कहाँ पर लिखे हैं? स्वर्ग में लिखे हैं। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में लिखा हुआ चीज कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता, कोई इसको छू नहीं सकता। हालेलुया। किसी की हिम्मत नहीं कि कुछ भी कर दे। क्यों? क्योंकि जिसका नाम स्वर्ग में लिखा है, यीशु मसीह ने बोले, उससे तुम आनंदित हो। हालेलुया। लेकिन कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, है ना? क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। हालेलुया। वचन सुनना पड़ेगा, और सुनना ही हमारे लिए काफी नहीं। वचन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही हमारे लिए काफी नहीं, है ना? हमें उस वचन को अक्षरशः अपने जीवन में क्या करना है? उतारना है ना? उतारना है। अब पढ़िएगा यहाँ पर फिर से कुलुस्सियों की पत्री में आप आए। पढ़िएगा 4 तक हम पढ़े थे, 5 वचन से आप पढ़िएगा क्या लिखा है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष,
बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्रताप करने के लिए नया बनाता जाता है। बस हालेलुया। लिखा है वचन में यहाँ पर, तुम जो मसीह के साथ जिलाए गए, तुम जो स्वर्गीय वस्तुओं की आप खोज में हो, तुम्हारा जो जीवन जो मसीह है जब प्रकट होगा उसके साथ तुम महिमा के साथ जाओगे, है ना। लिखा है इसीलिए अपने उस अंग को तुम मार डालो, जिस अंग के कारण दुष्काम, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, और इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। 3 प्रकार का पाप, कौन कौन सा पाप है बाइबल में? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का विकार। इस अंग को क्या करना है? मार डालना है। हालेलुया। हम सब स्वर्ग में जाने के लिए हम सब स्वर्गीय हैं, लेकिन यह भी तो सत्य है कि हम शरीर में है कि नहीं है? और ये सब बातें कहां से निकल रही हैं? शरीर, व्यभिचार। दाऊद ने पाप कब किया? राजा बनने से पहले कि राजा रहते हुए? बहुत शर्म की बात थी, उसने राजा रहते हुए ये पाप किया। अब कौन सा पाप किया? पहला नंबर जो यहाँ पे दिया गया वही पाप उसने। अशुद्धता, दुष्कामना, इससे पहले कि वो शरीर में करता उसने कहा किए? अपने मन में। इसलिए वचन में लिखा है मन सभी वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। सब वस्तु से अधिक। सबसे पहले जो धोखा देगा ना इंसान को करने से पहले, उसका सबसे पहले कौन देगा? सबसे पहले उसका अपना मन उसको धोखा देगा। और पौलुस इस बात में बहुत स्ट्रिक्ट होकर के बोलते हैं, तुम जो स्वर्गीय हो, तुम जो इस पृथ्वी के नहीं हो, इसलिए अपने उस अंग को मार डालो। उस अंग जहां से अशुद्धता निकलती है, जहां से व्यभिचार निकलता है, जहां से दुष्कामना निकलती है, जहां से बुरी लालसा निकलती है। हालेलुया। ये एक दिन का प्रक्रिया नहीं है ना? ये एक दिन का प्रक्रिया नहीं है। ये आप जब तक इस पृथ्वी में बने हुए हैं ना, तब तक के लिए ये प्रक्रिया है। हनोक के विषय में लिखा है वो 300 साल 300 इयर्स वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा तो इस जगह पे भी वो अपने शरीर से लड़ता था। इस जगह पे भी वो अपने मन से लड़ता था। चलने का ऐसा मतलब नहीं है कि ऐसा जैसे हमारे लिए रास्ता दिख रहा है इस रास्ते पे हम चल रहे हैं, लिटरली नहीं। विश्वास दिखता है क्या? नहीं दिख रहा है। परमेश्वर ने जो आदि में जो आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, उसको हमने नहीं देखे, लेकिन भी हम पढ़ करके विश्वास कर रहे हैं, मान रहे हैं। आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, हमने नहीं देखे,
लेकिन प्रभु अभी जब बोल रहे हैं तुम स्वर्गीय देश के वासी हो, हम आशा करते हैं, हमने नहीं देखे, हम विश्वास करते हैं जिस जगह पे हमने जाना है, विश्वास के साथ में हम उस जगह पर जाने के लिए हम आशा कर रहे हैं, हमें होप है। हालेलुया। कोई भी इंसान जब गिरता है, कोई भी इंसान जब कमजोर होता है, क्या वो चाहता है हमेशा वो कमजोरी में पड़े पड़े मर जाए? चाहता है क्या? नहीं। जिस इंसान के बच्चे हैं वो कभी चाहते हैं कि मेरा बच्चा 5 साल का हमेशा वो 5 साल का ही बना रहे? नहीं। वो चाहता है, हम चाहते हैं कि वो बच्चा, वो इंसान क्या हो उठे, उस जगह से निकले, आगे बढ़े। गलती किया दाऊद ने, नातान नबी आकर के बोला, लिटरली तू वही है। पहले दृष्टांत में बोला, जब उसका अर्थ पूछा, समझ में आया, पूछा वो व्यक्ति कौन है, नातान नबी बोलता है वो कोई और तीसरा व्यक्ति नहीं है, वो मेरे सामने जो खड़ा है वही व्यक्ति है। दाऊद को पता चला मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया, मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया है, मैंने दो जनों के विरोध में मैंने पाप किया है। मनुष्य से करने से पहले मैंने परमेश्वर तेरे विरोध में पाप किया, फिर मैंने मनुष्य के साथ में पाप किया। वो मान लिया, लिखा है वचन में उसने मान लिया, लिखा है वचन में उसने उसको छोड़ दिया, और तब परमेश्वर की दया उसके जीवन में आई। हालेलुया। अभी हम सुन रहे थे, साटे गए, साटे जाते हैं, है ना, साटे जाते हैं। हालेलुया। पूछते हैं, धर्मी जन यदि 7 बार भी गिरे, परमेश्वर उसको क्या करता है? उठा करके और खड़ा कर देता है। हालेलुया। उठने की लालसा होनी चाहिए, उठने की उत्सुकता होनी चाहिए। पौलुस बोल रहा है यहाँ पर, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो इस पृथ्वी पर है, तुम्हारे अंदर है, जहां से ऐसे ऐसे बातें निकलती हैं, उसको तुम मार डालो, मार डालो। हालेलुया। आज देखिए आप, आज इतने सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? एग्जाम पेपर लीक हो गया, क्या कर रहे हैं? अपने आप को मार दे रहे हैं। अपने आप को मारना दूसरे शब्द में क्या है? आत्महत्या। लिखा आत्महत्या पाप है ना? आत्महत्या पाप है, और ऐसे करने वाले लोग कहां जा रहे हैं? नरक। योना के बारे में, योना को सब पता था कि किसके चलते हमको जाना था नीनिवे, हम भाग रहे हैं तर्शीश, किसके कारण यह तूफान मचा हुआ है। ऐसा नहीं किया कि उसने अपने वो उठा करके और पानी में फेंक दिया। किया क्या योना? क्या बोलता है? जब चिट्ठी उसके नाम से निकली, योना क्या बोलता है? बहुत चालाक था, सब पता था उसको। आत्महत्या पाप है भैया, पाप कभी करना भी मत, आत्महत्या कभी करना भी मत। उसने क्या बोला? तुम लोगों को लगता है मेरे कारण, उठा करके क्या कर दो, क्योंकि उसका दंड का भागी तुम लोग हो। मैं नहीं, मैं अपने आप को क्यों मारूं? नहीं मारूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, जो प्रभु का वचन हमें ऐसा बतलाता है, जाहिर करता है। हम अज्ञान नहीं है, हम अनजान नहीं, हम जान रहे हैं, है ना? हम जान रहे हैं कि तुम इस पृथ्वी के नहीं हो, हम इस पृथ्वी के नहीं हैं, हम उस स्वर्ग के हैं जहां हमारा नाम लिखा गया है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा यदि हमारे वश में, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, सुध तो सुध, ठहरे रहा तो ठहरे रहा, निकल जा तो निकल जा। दुष्ट आत्मा अक्षरशः हमारे बात को मान रही है। इससे भी बढ़कर के, इससे आनंदित मत हो कि ऐसे आत्मा तुम्हारे वश में, प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं, इससे आनंदित हो कि तुम
तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। वो जगह जो हमेशा हमेशा वर्तमान रहने वाला है, वो जगह जिसकी आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की, अनंत काल तक वो जगह बरकरार रहने वाला है। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं की नहीं परंतु पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे। क्या कहता है आगे वचन? हम लोग उसी कुलीसी का 2 उसका वचन 6 में पढ़िए, 6 को पढ़िए, 6 और 7। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और आधिकारिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। पौलुस कहता है कुलुस्सियों की कलीसिया को, वहां के लोगों को, है ना, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। यूहन्ना 1 उसका 12 में क्या लिखा है? यूहन्ना की पत्री 1 उसका 12 में क्या लिखा है? जितनों ने उसको ग्रहण किया उसको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का, बेटा बेटी होने का अधिकार दे दिया है। अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यहां पर पौलुस कह रहा है यीशु मसीह को प्रभु करके तुमने ग्रहण कर लिया, उस अधिकार को पा लिया है। वो कहता है वैसे ही उसमें चलते रहो, है ना। अधिकार प्राप्त किए हैं, उस अधिकार को तुम खो मत। ध्यान दो कि हमारी चाल कैसी है, ध्यान दो कि हम कैसे चल रहे हैं। उस अधिकार को तुम बना करके रखो। हालेलुया। चलते रहो लिखा है। जितने लोग चलते हैं, वचन 7 में लिखा है उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हालेलुया। जब एक पौधे का बीज या फिर एक छोटा पौधा जब मिट्टी में जब उसको रोपा जाता है, वो बीतते समय के अनुसार क्या होता है? क्या होता है? वो बढ़ता जाता है। जो बढ़ता है ऊपर का वो हमें दिखाई देता है, और नीचे जमीन का दिखाई देता है क्या? नहीं। लेकिन यदि आप उसको खोदेंगे, मिट्टी वहां की निकालेंगे, आप पाएंगे जैसे जैसे ऊपर में जो पौधा पेड़ के रूप में बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, वैसे ही नीचे में क्या होता है? उसका जड़ बढ़ते जाता है, उसका जड़ नीचे अंदर में और अधिक पकड़ते जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? हालेलुया। मसीही जीवन में भी यही है। तुमने ग्रहण कर लिया है, अधिकार को प्राप्त कर लिया है ना। बहुत कुछ है उसके आगे भी। जिस शिक्षा को, जिस आज्ञा को तुम सुन रहे हो, तुम मान रहे हो, तुम कर रहे हो, मतलब वो तुम अपने जड़ को पकड़ रहे हो। वो और अधिक गहराई तक वो जड़ जा रही है। हाँ? और बढ़ते जाओ। हालेलुया। बढ़ते जाना है, दूध पीने वाले नहीं। हाँ? परिपक्वता में, हाँ? मसीह के वचन में, परमेश्वर में, प्रभु में नितांत, इसलिए इफिसी 6 उसका 12 में लिखा, 10 में नितांत प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में तुम बढ़ते जाओ। शक्ति बाद में है, पहले कहां पर है? प्रभु में। प्रभु में अर्थात प्रभु के वचन, प्रभु में अर्थात प्रभु के शब्दों में, जो वचन लोगोस रेमा, उसके अनुसार तुम बढ़ते जाओ। हालेलुया। अभी 2 दिन पहले शुक्रवार को यहाँ पर प्रार्थना हुई थी। कुछ ही लोग थे, हम लोग 4-6 लोग थे, है ना। प्रार्थना हुई, बहुत अच्छा लगता है उपवास के साथ प्रार्थना करें।
सारा मन सारा ध्यान वहीं पर ही फोकस होता है, प्रभु में, है ना। प्रभु में हम प्रार्थना करते, सारे लोग उसमें, हाँ हम लोग 6 लोग थे प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने दिखलाया स्वर्ग के बातों को, है ना। पिछले संडे हम लोग देख रहे थे जवान दर्शन देखे, प्रभु दिखला रहा है स्वर्ग में, है ना। लिखा हुआ है वहां पर कि जितने लोग ऐसे प्रभु में है, आगे बढ़ रहे हैं, जड़ पकड़ रहे हैं, प्रभु उनके लिए वहां पर घर तैयार कर रहा है। क्या कर रहा है? घर तैयार कर रहा है, महल तैयार हो रहा है। यहाँ के महल कौन देख सकते हैं, यहाँ के घर कौन देख सकते हैं, लेकिन वहां का महल हमारे लिए वैसा ही जैसे यहाँ पे हमें दिखता है ना, विश्वासी लोगों के लिए विश्वास में ऐसे अनदेखी वस्तु और आशा किए हुए वस्तुओं का प्रमाण वो परमेश्वर हमारे घर को वहां पर बना रहा है, बना रहा है। और लिखा है वचन में, हुआ उसको कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? कोई इंसान नहीं बना रहा है, कि कोई इंसान का हाथ नहीं बना रहा है, कोई राजमिस्त्री का हाथ नहीं बना रहा है, जो इंसान है। वहां लिखा है वचन में, परमेश्वर स्वयं उसको बना रहा है। कौन बना रहा है? आकाश और पृथ्वी का मालिक, जिसके सामने से जब वो चलता है पहाड़ी कांप उठती है, लिखा है। आकाश हिलने लगते हैं, लिखा है। वो परमेश्वर बना रहा है। किसके लिए? किसके लिए? हम और आपके लिए वो घर बना रहा है। मैंने देखा 6 जन जो हम प्रार्थना कर रहे थे, 6 जन के घर को मैंने देखा हुआ, परमेश्वर बना रहा है। हालेलुया, बना रहा है। और जितने लोग वैसा करते हैं, परमेश्वर के वचन पर जो आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की राह, उसके रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए घर बना रहा है। हालेलुया। वो हाथों का बनाया हुआ घर नहीं, परंतु लिखा है वो चिरस्थायी, हमेशा हमेशा वो वर्तमान रहेगा। तो स्वर्ग में आपका नाम लिखा है, आपके नाम पे घर परमेश्वर बना रहा है। अब सोच लीजिए, परमेश्वर बना रहा है, कितना शानदार, अकल्पनीय। हम लोग थोड़ा सा कल्पना कर सकते हैं, हमारी कल्पनाओं से वो बाहर करता है जो परमेश्वर हमारे लिए बना रहा है। हालेलुया। इसलिए अपने घर को आप बनते हुए देखना चाहते हैं कि जितना बन गया उतना रुकता हुआ आप बस करना चाहते हैं? हालेलुया। आप चाहेंगे आपका घर यदि 1 मंजिला बना हो, 1 मंजिला तक ही सीमित रहे? नहीं, 2 मंजिला, 3 मंजिला हो, 4 मंजिला हो, 5 मंजिला हो। उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर हम क्या करें? यहाँ पर हम उसके लिए कार्य करें। हालेलुया। अपने शरीर के उस अंग को मार डालें। लिखा है वचन में, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसे हमें सिखलाया, सब बातों से अधिक हम अपने मन की रक्षा करें। सब बातों से बढ़ करके हम किसको प्यार करें? लिखा है अपने मन से, अपने प्राण से, अपनी बुद्धि के साथ किसे प्रेम रखें? परमेश्वर से प्रेम रखें। हालेलुया। अपने प्राण से भी बढ़ करके हमको किसको प्रेम करना है? आगापे प्रेम, सबसे उत्तम दर्जा का, जिसने हमसे प्रेम किया। और जब हम उस प्रेम को जितना भी जाने हैं, उस प्रेम के साथ में हम लिपट करके रहें, उसके साथ हम उतना ही प्रेम करें, उसको उतना ही हम चुंबन करें। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत के पुस्तक में लिखा है, चुंबन करें। हमें प्रभु को चुनना है, हमें उस पुत्र को चुनना है। पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह, जो पिता परमेश्वर याहवे का जो इकलौता बेटा, उस पुत्र को हमें चुनना है।
हम कैसे चुन सकते हैं? उसके वचन को के अनुसार। हालेलुया। हम कैसे उड़ सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग गाने में गा रहे थे, पिछले सप्ताह भी 2-2 बार गाया गया वो गाना। क्या करो? उड़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ते चलो। कैसे हम उड़ सकते हैं? हालेलुया। प्रभु की व्यवस्था, प्रभु का वचन, इस पे हमारा फोकस, इस पे हमारा ध्यान है ना, और इस पे हमारा ध्यान और मन रहेगा। अभी हम भजन संहिता में पढ़ रहे थे, क्या ही धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ना ठग ठग करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात दिन ध्यान करता है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है ना, बाइबल आपके पास में है लेकिन वो आपके हाथ में नहीं आ पाता है। होता है? कितनों के साथ नहीं होता है? हाथ उठाइए, कितनों के साथ नहीं होता है कि बाइबल सामने है लेकिन वो हमारे हाथ में, मतलब हम सबके साथ। ये सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल करते हैं, वो बता देता है डेटा के साथ में, उसमें सब कुछ है, आपका बाइबल भी पड़ा हुआ है, उसमें YouTube भी है, फेसबुक भी है, इंस्टा भी है, ट्विटर भी है। वो बता देता है आपको कि आपने कितना समय किस ऐप में आपने खर्च किया है, वो बता देता है डेटा के साथ। क्या जब हमारे हाथ में नहीं था मोबाइल, क्या प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं थी? लेकिन अभी क्या हो गया, अभी ज्यादा से ज्यादा समय वो डिवाइस जिसमें बाइबल भी है, और वही डिवाइस हमें बता देता है कि हमने कितना समय बाइबल में। 4 घंटा यूट्यूब में, 3 घंटा फेसबुक में, 2 घंटा इंस्टाग्राम में, और बाइबल में कितना दिख रहा है? 10 मिनट, 15 मिनट, उससे आगे। सच्चाई। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं, तुम पृथ्वी पर तो हो, परंतु इस पृथ्वी के नहीं हो, तुम स्वर्ग के हो। और जब तुम स्वर्गीय हो मतलब स्वर्गीय हो, तो तुम किसकी खोज करो? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज। आज दुनिया पता है किसकी खोज में है? किसकी खोज में? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में है, लेकिन स्वर्गीय वस्तु पहले हमें दे दिया गया है। आज वैज्ञानिक लोग खोज रहे हैं शरीर के अंदर क्या चल रहा है, माइक्रोस्कोप, सुपर कंप्यूटर खोज करके बतला रहा है, और वो सारा बात बतला रहा है कहाँ का? तुम्हारे शरीर के अंदर जो सेल्स बन रहे हैं प्रतिदिन, बिलियंस और बिलियन सेल्स तुम्हारे अंदर में बन रहे हैं। वचन में लिखा है, दाऊद बोलता है, मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, यह ज्ञान मेरे लिए कठिन और अत्यंत गंभीर है। आज डिवाइस उसको खोज करके दिख रहा है। सबसे आगे तो सबसे फास्ट क्या है? सब टेक्नोलॉजी से फास्ट यहाँ पे है ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये कहाँ का है? ये इस पृथ्वी का नहीं है, ये कहाँ का है? स्वर्ग का है। हालेलुया। शैतान लाख चाहे इसको मिटाना, शैतान लाख चाहे इसको दफन कर देना, कोई नहीं सकता है कि ये दफन उलट हो रहा है, उलट। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। पौलुस कहता है, प्रभु की तरफ से नियुक्त किया हुआ प्रेरित पौलुस कहता है कि उसी में तुम जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाया गया वैसा ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक क्या करो? हालेलुया। प्रभु हम चल पा रहे हैं, परमेश्वर हम धन्यवाद है।
देते हैं। प्रभु हमारे पैर उठने पा रहे हैं, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे हाथ कार्य करने पा रहे हैं, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारी आंखें देखने पा रही है, प्रभु हमारा मुंह बोलने पा रहा है, हमारा कान सुनने पा रहा है, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। धन्य कहते हैं प्यार परमेश्वर। बहुत लोग जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, हम नहीं है उस हॉस्पिटल में, हम आपका धन्यवाद प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हमारा बुद्धि, हमारा मन और मस्तिष्क अच्छे से काम कर रहा है, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस भोजन के लिए, इस ब्रेकफास्ट के लिए, इस लंच के लिए, इस डिनर के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रतिदिन आप हमें जो खिला रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारे नथनों में श्वास बरकरार है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जिस आशा को आपने दिए हैं, जिस स्वर्ग में पहुंचाने के लिए आपने हमसे वायदे किए, हम आपका क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अधिकाधिक सब बातों से अधिक धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमने देखे थे यीशु मसीह क्या किए, मात्र 5000 पुरुषों की संख्या वहां पर दिए गए, लिखा नहीं वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, क्या की, धन्यवाद दिए, चेलों को दिए, चेलों ने लोगों को दिए। 5000 पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या नहीं दी गई है, बच्चों की संख्या नहीं दी गई है। जिस बच्चे से टिफिन आया, 5 रोटी और 2 मछली आया, उसकी संख्या नहीं दी गई, कहीं बढ़ करके उसकी संख्या। हाँ, यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया और होता चला गया। हालेलुया। अपने पिता को धन्यवाद दिए, होता चला गया। हम भी धन्यवाद देंगे, होता चला जाएगा। आमीन। हालेलुया। अब पढ़िएगा उसी का कुलुसी 2 उसका 20 से 23 पढ़िए। जो इस संसार में होता है उसके बारे में यहाँ पे पौलुस कहता है। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उसके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? हाँ। तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? कि यह न छूना, यह न छूना, उसे न चखना, उसे न चखना, और उसे हाथ न लगाना, और उसे हाथ न लगाना। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी। ये सब वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। ये परमेश्वर की शिक्षा और आज्ञाओं के अनुसार नहीं है, ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षा के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक भाग्य योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। आज आप देखिए ऐसे योगा करने वाले, उनकी संपत्ति कहाँ पड़ गई? ऐसे नहीं, ग्राफ ऐसे नहीं, कहाँ कैसे गया, कैसे उनका ग्राफ है? हम जिस देश में रहते हैं वहाँ एक ऐसा व्यक्ति पाया, उसका ग्राफ क्या है? ऐसे नहीं, सीढ़ी हम लोग ऐसे चढ़ते हैं, उसका चढ़ना कैसा है ग्राफ? बहुत सपना दिखलाया लोगों को, बहुत बोला। जब उसका खोज किया गया, पीछे से साइंटिस्ट लोग खोजे, जितना भी प्रोडक्ट है मैक्सिमम प्रोडक्ट फेक है। जो योगा से जो सिखाता है उसके बारे में लिखा है यहाँ पे वचन में, योगाभ्यास के ज्ञान के योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ लाभ नहीं है। जो कर रहा है उसका भी, जो उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है उसका भी वही हाल है। हम देख रहे हैं ऐसी चीजों को, हम अपनी आंखों के सम्मुख में होते हुए देख रहे हैं। ऐसी शिक्षाएं हैं, इसको मत छूना, इसको मत खाना, है ना? ये आदि शिक्षा है। कुछ नहीं मिला, जो कुछ भी सामने क्या करें, लिखा है धन्यवाद के साथ में, सामने वाला जहर भी दे दिया है ना, धन्यवाद दीजिए। पता भी नहीं है, बहुत अच्छा दिख रहा है, अंदर में क्या उसमें जहर दिया गया, धन्यवाद दीजिए और
अनजाने में आपको पता नहीं कुछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें रखा है, उस स्वर्गीय पिता ने हमें रखा है ना। और जब रखा है तो यूं ही नहीं रखा, हमें कमजोर नहीं रखा। हालेलुया। हम निर्बल तो दिखते हैं, परंतु हम निर्बल हैं क्या? लिखा है परमेश्वर निर्बलों को चुन लिया ताकि किसको लज्जित करे? जो बलवान है। परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है। हमारे पास उतना डिग्री वगैरह सब नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, जो भी है थोड़ा बहुत है ना। लेकिन हमारे से कितने अच्छे अच्छे लोग बाहर में स्मार्ट ऐसे बंदे भरे पड़े हैं। परमेश्वर बोलता है मैंने तुमको चुन लिया ताकि तुम ऐसे ज्ञानवानों को क्या कर दो? लज्जित। परमेश्वर करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की ताकत है, ये स्वर्ग की ताकत है, स्वर्ग में बैठे परमेश्वर की ताकत है, जो इस पृथ्वी में परमेश्वर अपने स्वर्गीय बातों को अंजाम देता है। जब लोग सुने, जब लोग देखें, दांतों तले उंगली। हालेलुया। एक व्यक्ति के विषय में जिसका हाथ नहीं है, ब्रदर निक को, उसके बारे में थोड़ा बहुत बीच बीच में हम सुनते रहते हैं, वीडियोस आते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जब पैदा हुआ 3 महीने तक उसकी मम्मी उसको गोदी नहीं की, है ना। पता नहीं उसका फीडिंग हुआ कि नहीं हुआ। उसका पापा जा करके, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ जो भी टेस्ट वगैरह जो कुछ भी हुआ मेडिकल, वो सब नॉर्मल था। उसके मम्मी के विषय में कहा कि उसने कोई नशा पान नहीं किया जब तक प्रेगनेंसी था, कुछ भी नशा पान उसने नहीं किया। बावजूद उसके जब वो बच्चा निकला, क्या था? बिना हाथ का, बिना पैर का, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर। वही बच्चा बड़ा होकर के न केवल सब काम कर पा रहा है, वही बच्चा विदेश न जाने कितने देश घूम करके, हमारा देश इंडिया में भी वो आता रहता है ना। ऑस्ट्रेलिया का है वो, आते रहता है ब्रदर निक। और क्या करता है, उसको लोग बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। वो जो बोलता है ना, लोग उसको सुनते हैं। लोग जो देख रहे होते हैं, कैसा ऐसा शख्स कर सकता है। वो बोलता है अपने विषय में, मैं कुछ नहीं हूं, है ना। मैं जो हूं सो किसमें हूं? प्रभु में हूं, और प्रभु उसके अंदर में है। और जब वो प्रभु में छिपा हुआ है, वो व्यक्ति 30+ कंपनी चलाता है, 30 से भी ज्यादा कंपनी का वो मालिक है। हालेलुया। सिखाता है लोगों को प्रभु के बारे में। ये जो गुण मैं अपने ताकत से मैंने, अपने वजूद से मैंने, वो परमेश्वर के वजूद है, उसका है सब किया हुआ। तो जो जिसका हाथ नहीं है, जिसका पैर नहीं है, और हमारा जो सब कुछ सही है, क्या प्रभु हमारे जीवन से नहीं कर सकता? और हालेलुया। इसने पौलुस के साथ किया, उसने हनोक के साथ में किया, उसने एलिया के साथ में किया। हालेलुया। इन सब में कॉमन बात यह है कि ये सब मसीह में जिलाए हैं। ये सब स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे हुए हैं। और जब मसीह एक दिन जब प्रकट होगा, तो हम सब उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। हालेलुया। एक वचन, लास्ट वचन हम लोग पढ़ करके और फिर हम लोग अंत करेंगे। लास्ट बात हम लोग पढ़ करके अंत करेंगे। बाइबल का आखिरी पुस्तक क्या है? उसमें 7 कलीसिया के बारे में दिया गया। कितना कलीसिया? 7 कलीसिया। और 7 कलीसिया में आप हर एक कलीसिया में जो खास बात आप पाएंगे, एक एक करके हम लोग देखेंगे, है ना। वो बात क्या है?
आप पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 2 जो कि कहा गया इफिसुस की कलीसिया को, उसका आप वचन 7 पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िएगा। जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है खाने को दूंगा। किसके विषय में लिखा गया यहाँ पर, किस जगह के विषय में दिया गया है। जगह कौन सा है, स्वर्ग। हालेलुया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, अपने शरीर के ऊपर में जय पाए, है ना, जो जय पाए, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड में जो जय पाए, मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो स्वर्ग, जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, उसका क्या दूंगा। अभी समय है आम खाने का, आम बहुत हो रहा है, फल, आम का पेड़ का फल, अभी उसे आम खा रहे हैं, लीची का फल। वैसे ही जीवन का पेड़, वहां पे पेड़ का क्या नाम है, जीवन का पेड़। जो जीवन दिया है प्रभु वो तो है ही, लेकिन उसका भी पेड़ है वहां पे जिसका नाम दिया गया, जिसका नाम है जीवन का पेड़। उसका फल खाने को मिलेगा किनको, जो जय पाएंगे। कहां पर, कहां पर, स्वर्गलोक में। हालेलुया। ये पहली कलीसिया जो इफिसुस की कलीसिया है। दूसरी कलीसिया स्मुरना की कलीसिया को क्या कहता है परमेश्वर का वचन 11, उसी का 11। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। हालेलुया। लिखा है जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचे। दूसरी मृत्यु अर्थात कौन सी मृत्यु, दूसरा मृत्यु क्या है, जहां पर की का आग कभी खत्म होता नहीं है, जहां पर की कीड़ा कभी मरता नहीं है, आग कभी बुझता नहीं है। लिखा है उसकी दूसरी मृत्यु नरक, हेल। हालेलुया। प्रभु बोलता है, प्रभु का आत्मा बोलता है, जिसके कान हो वह सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचे। उनके लिए नहीं है वो जगह। फिर तीसरी प्रकार की कलीसिया, पेरगमुन की कलीसिया, उसका आप आखिरी वचन पढ़िए, क्या लिखा है 17। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। हालेलुया। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा खाने के लिए, जो गुप्त है, जो सीक्रेटली रखा हुआ है, उसे खाने के लिए दूंगा। और लिखा उसे मैं एक श्वेत पत्थर दूंगा जो जिस पर उसका नाम लिखा होगा, जिस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, और उसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई नहीं जानेगा कि उसमें क्या लिखा गया है। हालेलुया। कहाँ की बातें हैं, स्वर्ग की बातें। चौथी थुआतीरा के कलीसिया, उसके विषय में क्या लिखा है यहाँ पर। 28 पढ़िएगा। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। 26 पढ़िएगा। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, उसे मैं जाति जाति के लोगों पर अधिकार। इसलिए भजन संहिता 2:8 में लिखा हुआ है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। थुआतीरा की कलीसिया को यहाँ पर फिर से वही बात प्रभु का वचन कहता है कि जाति जाति के लोगों पर मैं अधिकार दे दूंगा। और लिखा है वहां पर वचन 27 भी पढ़िए, क्या लिखा है।
और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। दूंगा, वो उस पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी का बर्तन चकनाचूर हो जाता है, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। ये स्वर्ग की बात है, पृथ्वी की बातें नहीं। हालेलुया। भोर का तारा दूंगा। हालेलुया। फिर सरदीस की कलीसिया, 5 प्रकार के कलीसिया, सरदीस की कलीसिया, वचन उसका 5 पढ़िए, क्या लिखा है? जो जय पाएगा उसे इस प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन के पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। हाँ। मैं उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हाँ, बस लिखा है, जो जय पाए उसे मैं एक वस्त्र दूंगा, और वह वस्त्र कैसा होगा? श्वेत वस्त्र। इतना खूबसूरत, इतना साफ श्वेत वस्त्र परमेश्वर उसको देगा जो जय पाएगा। और लिखा है उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना, मतलब कटता है जीवन की पुस्तक में से लिखा हुआ नाम। इसलिए लिखा है वचन में, जो अंत तक धीरज धरे रहे, जो अंतिम सांस तक ठहरे रहे, जो जय पाए उसी का उद्धार होगा। कटा है। यीशु मसीह ने कितने शिष्य चुने? नाम लेकर के कितने शिष्यों को बुलाया? 70 चेलों को हमने पढ़े वहां पर। खास लिखा है 12 शिष्य, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्य नाम लेकर के चुना। उसमें से एक शिष्य का नाम कटा। वो शिष्य कौन? जिसने खुद अपने आप को सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। उसका नाम कट चुका है। वाकई हकीकत में उसका नाम कट चुका है। क्या नाम उसका? यहूदा इस्करियोती, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं नाम लेकर के चुना, लेकिन उसने जय नहीं प्राप्त की। धन के पीछे वो पागल था। कुछ चांदी के सिक्कों के लिए अपने प्रभु को उसने बेच दिया। उसका नाम कट गया, कटा हुआ है उसका। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं, जो जय पाए उसे मैं जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मैं मान। उस समय पिता ही नहीं होगा, स्वर्गीय, वहां स्वर्गदूत के बारे में लिखा है, स्वर्गीय प्राणियों के बारे में लिखा है ना, स्वर्गदूत, उसके सामने मैं उसका नाम मान। हालेलुया। कितना खूबसूरत जहां होगा, कितना खूबसूरत कॉल होगा। 1 2 3 4 5 फिलाडेल्फिया की कलीसिया। आप पढ़िएगा उसका 12। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरा परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, एक पिलर बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। सब कुछ नया वहां पे होने वाला है। जिस जगह पे हम जाने वाले हैं, जिस जगह के हम वासी हैं, जिस स्वर्गीय देश के हम वासी हैं, वहां पर इतना नया कुछ उसके लोगों को मिलने वाला है। हालेलुया। साधारण है, साधारण है, असाधारण, लौकिक है नहीं, अलौकिक है, सुपर नेचुरल। हालेलुया। और आखिरी कलीसिया लौदीकिया, उसके विषय में हम लोग देखेंगे क्या होगा वहां पर। 21
जो जय पाए हाँ। मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन के साथ बैठाऊंगा। यीशु मसीह ने जय पाई की पराजय में। शैतान सोचा मैं उसे मार दिया, अब मैं विजयी हो गया। उस बेवकूफ को पता ही नहीं था ये पिता का ही इच्छा था। तो उसको लगा कि कहानी दी एंड हो गया यहाँ पे। यीशु मसीह बोलते थे अवश्य है कि मैं मारा जाऊं, अपने चेलों को हमेशा बोलते थे अवश्य है कि मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं और तीसरे दिन बहुत तरह का पहरा वहां पे लगाया हुआ था, है ना। औरों को जब पता चला बहुत तरह का वहां पे सैनिक पहरा का अलग अलग लेयर वहां पे लगाया हुआ था। आज के हिसाब से गए तो जेड प्लस सिक्योरिटी कहां पर? ग्रेवयार्ड में। किसके कवर में? यीशु मसीह के कवर में बैठाया हुआ था। रुपए जितने दिन यीशु मसीह का शरीर कबर में रखा हुआ था, लिखा है वचन में यीशु मसीह वहां से कहां गए? शरीर में मरे, शरीर उन्होंने छोड़े, कहां पर गए? अधोलोक में गए। लिखा है पतरस की पुस्तक में लिखा गया वो अधोलोक में गए। वहां पर उसने सुसमाचार सुनाया। और जितना जो है सो आदि समय से लेकर के उस समय तक लोग थे जिन्होंने विश्वास किया, सब यीशु मसीह के साथ हो गए। हालेलुया। तीसरा दिन हुआ यीशु मसीह का जो कवर था वो क्या हुआ? पत्थर लुढ़का हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह जीवित थे। 40 दिन तक वो दिखलाई देते रहे। 40 दिन तक वो दिखलाई देते रहे। 40 दिन। और 40 दिन के बाद लिखा है वचन में वो देखते देखते उठा लिए गए स्वर्ग में। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने कहा, आवाज आई, हे गलीलो तुम ऐसे क्यों देख रहे हो यीशु मसीह को? जिस रीति से तुम उसे जाते हुए देखते हो उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह बादलों पर फिर से प्रकट। हालेलुया। वो प्रकट होने वाला है, प्रभु अति शीघ्र प्रकट होने वाला है। और जितने कलीसिया के लोग जो उसके वचन को सुन रहे हैं, मान रहे हैं, स्वर्गीय बातों के ऊपर में जिनका फोकस है, जिनका ध्यान लगा हुआ है, जिनकी कान लगे हुए हैं, जिनका मन लगा हुआ है ना, वे लोग हार नहीं रहे हैं। परिस्थिति वश वे टिके हुए, वे डटे हुए, वे धीरज धरे हुए हैं और वे जय प्राप्त करेंगे। और जो जय प्राप्त करेंगे, लौदीकिया की कलीसिया को आत्मा संदेश दे रहा है। जिसके कान हो वह सुनने की आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? आत्मा कह रहा है जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर अपने साथ बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ परमेश्वर की दाहिनी ओर यीशु मसीह बैठ गया। वैसा ही परमेश्वर अपने जय पाने वाले कलीसिया को, कलीसिया के लोगों को क्या करेगा? अपने साथ बैठाएगा। कहां पे बैठाएगा? स्वर्ग में बैठाएगा। पृथ्वी की बात है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक वचन पढ़ करके और हम लोग अंत करेंगे। पहला कुरिन्थ अध्याय 15 उसका 58 पद पढ़ दीजिए। इतना बात आप सब जान गए। आप पृथ्वी में रहते हुए स्वर्ग के बातों को आप जान गए। आप लोग बहुत धन्य लोग हैं। पृथ्वी में सबसे धन्य लोग हैं, गारंटीड। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी मिल गई। आप अनजान है क्या? नहीं है ना? अनजान है? नहीं। जितना भी जाने हैं वह बहुत है, उतना में चलेंगे प्रभु और बतलाएगा। और इसीलिए पौलुस यहाँ पे क्या कहता है? पहला कुरिन्थ 15 उसका वचन 58।
इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय बहनों, हाँ, दृढ़ और अटल रहो दृढ़ और अचल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, दृढ़ रहो, अचल रहो और प्रभु के काम में सदा आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। क्योंकि यह जानते हो, तुम्हें जानना चाहिए, तुम्हें अवश्य जानना चाहिए कि तुम्हारा परिश्रम जो प्रभु में किया गया है वो कभी व्यर्थ नहीं है। आमीन, हालेलुया। प्रेजेंट टेंस है, है। आज भी जो हम करेंगे ना परिश्रम, इतनी देर जो प्रभु में बैठे हुए जो सुन रहे हैं ना, अपने शरीर को बोले, अपने मन को बोले, मन ठहर, मत भाग इधर उधर, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मत भाग, बैठ यहाँ पे। शरीर मत जा बाथरूम, लग रहा है 1 नंबर 2 नंबर लग रहा है, मत जा, अभी ठहर तू, है ना। प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आने वाला समय, पहला संडे जून महीना का पहला संडे, आने वाला संडे, उससे पहले वीकडेज जो हम और आपके पास है, हमारे पास समय है कि हम प्रभु में क्या करें। पौलुस बोलता है परिश्रम, है ना, परिश्रम, प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। नित्य प्रार्थना में लगे रहो, आत्मा को बुझने ना दो, प्रभु में बलवान होते जाओ। केवल उसके वचन को सुनने वाले नहीं, पढ़ने वाले नहीं, परंतु मनन करने के साथ साथ उसमें चलने वाले बनो। परिश्रम, परिश्रम, क्योंकि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ होता नहीं है। हालेलुया। प्रभु किसी का कर्जदार भी होता नहीं है। आपने समय दे रहे हैं, प्रभु समय का भी कर्जदार नहीं। आपने पैसे दे रहे हैं, प्रभु कभी भी आपके पैसे का कर्जदार, एक कौड़ी का भी कर्जदार नहीं है। आपने उस परमेश्वर के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको मिलेगा, न केवल इस लोक में, जैसा मैंने बोला और जैसा प्रभु का दास भी कहता है। प्रभु हमारे लिए वहां पर क्या कर रहा है, एक घर को बना रहा है। हम जो परिश्रम यहाँ पे कर रहे हैं और वहां पर हमारे लिए जो प्रभु घर बना रहा है ना, हालेलुया, वो अद्भुत है। हम जिस आशा के साथ में इस जीवन में, इस जीवन में अपने जिंदगी को बसर कर, इस पृथ्वी में अपने जीवन को जी रहे हैं, वह खाली पीली नहीं है, वह यूं ही नहीं है, वह व्यर्थ नहीं है। पौलुस बोलता है बड़ी दृढ़ता के साथ में, प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं है। हमने देखे आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य, जो कि होने वाली घटना, जो कि संसार में होने वाली घटना के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। कलीसिया को वो परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य संदेश देना चाहता है। स्वर्ग में ऐसे जय पाने वाले लोगों के लिए क्या क्या रखा। हालेलुया। जीवन का पेड़, जिस जीवन का पेड़ जो अदन की वाटिका में लगा हुआ था, आदम खा पाया क्या उसको? अगर खा लेता तो नहीं मरता, वो अमर रहता। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल, जिसको परमेश्वर ने 2 वृक्ष के फल को परमेश्वर ने खाने को मना किया, उसमें से एक को खा लिया। हवा ने खाई, फिर उसने आदम को दिया, आदम ने भी खा लिया। लेकिन परमेश्वर बोले कि नहीं, उसको नहीं। लेकिन अब किनके खाने के लिए है? नए नियम में किनके खाने के लिए? हमारे लिए। हालेलुया। लेकिन यहाँ नहीं, कहा जब इस दुनिया से कूच करके हम जाएंगे, या फिर दूसरी दूरी फूकी जाएगी, हमारा शरीर, हम जो प्रभु में है, वो बदल जाएगा अद्भुत रीति से। कोई साइंस उसको प्रूफ नहीं कर सकता। हाँ, बाद में उसको मशीन दिखलाया वैसा हो, वो बदला है, वो बाद की बात है। लेकिन उससे पहले हमारा प्रभु का वचन है, वो बोला है कि जब दूसरी तुरी फूकी जाएगी, जो प्रभु में है
वे मृत्यु को देखेंगे नहीं, वे बदल जाएंगे और प्रभु के साथ में हवा में बादलों में क्या करेंगे, मिलेंगे। हालेलुया। और जब हम जाएंगे उस जीवन के वृक्ष के का जो पेड़ है, वृक्ष है, उसके फल को हम खाएंगे। हालेलुया। पौलुस जो बोल रहा है इन बातों को, यूहन्ना जो बोल रहा है इन बातों को, प्रभु ने बोला जिन बातों को, उन बातों को हम लिटरली होते हुए हम स्वर्ग में देखेंगे। हालेलुया। स्वर्गदूत लोग आते थे, कथा कहानी नहीं है, सच्चाई है। भाई गिदियोन हमारा गवाह है। स्वर्गदूत लोग आते थे, बोलते थे गाना गाओ। क्या गाना गाओ? हकीकत है बात हो गया 15 साल से भी ज्यादा बोलते थे गाना गाओ। क्या गाना गाओ? नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता। उससे पहले जाने के क्रम में हम कहां पर मिलेंगे? हम मिलेंगे बादलों पर। उस समय होगा, देखेगा सारा जहां। जो संसार, जो जहां हमारी परमेश्वर के लोगों की जो मजाक उड़ा रहा है, एक्चुअली वो परमेश्वर का मजाक उड़ा रहा है। ऐसे जहां को प्रभु उस समय दिखा देगा। ये लोग ऐसे ही नहीं थे, ये लोग ऐसे ही अपने जिंदगी को इस पृथ्वी में, हमारे आस पड़ोस में बसर नहीं कर रहे थे। ये लोग वही लोग हैं जिनको प्रभु अपने साथ लेकर के जा। हालेलुया। कितना अद्भुत बात है, कितना रोमांचकारी बात है। हालेलुया। देखेगा सारा। इसलिए हमने पिछले सप्ताह बोले थे, अंत के दिनों में ऐसा होगा। प्रभु का वचन हमसे कहता है अंत के दिनों में, और प्रभु का वचन हमसे कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। और उंडेलने का अंजाम, नतीजा यह है कि पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करें। हालेलुया। आप जो वचन को बोलते हैं, इससे बढ़कर के और कोई भविष्यवाणी का बात है ही नहीं। जो वचन प्रभु ने हमारे लिए दे दिया है, ये सबसे बढ़कर के भविष्यवाणी की बातें हैं। जिन बातों को हमने देखा वो हमारे लिए भविष्यवाणी है। हालेलुया। और उनको प्रभु करके रहेगा। दुनिया का कोई ताकत उसको रोक नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। तो आप उत्साहित हो जाएं, आप मगन हो जाएं। यदि आप बैठे हुए हैं, आप उठ जाएं। यदि आप उठे हुए हैं, आप चलने लगे। यदि आप चल रहे हैं, आप दौड़ने लगे। यदि आप दौड़ रहे हैं, परमेश्वर करे कि आप ऊंचाइयों पर। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम उठ करके परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद दें। आइए उस परमेश्वर के नाम को सराहें प्रियो, जो परमेश्वर महान है, जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो परमेश्वर हालेलुया 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 अपने वचन के अनुसार आज भी वो हमारे बीच में व्याप्त है। हालेलुया। जो कहता है आकाश टल जाएंगी, पृथ्वी टल जाएंगी, पृथ्वी की बातें, आकाश की बातें टल जाएंगी, लेकिन मेरा वचन बिना पूरा हुए कभी टलेगा नहीं प्रियो। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए परमेश्वर के नाम को हम थोड़ी देर धन्यवाद दें, उसके नाम को हम ऊंचा करें। हालेलुया। यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम अपने हाथों को उठा करके, आइए हम अपने दाहिने हाथ को उठा करके उस प्रभु जो स्वर्ग में, जो ऊंचाइयों के ऊंचाई में जो वर्तमान है, हालेलुया, जिसकी आत्मा इस समय इस वक्त हम सबों के बीच में है। हालेलुया। वो परमेश्वर हालेलुया अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में जो बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं तू बड़े मैं
उसके प्रेम से अलग ना कर सके। वो की बातें फॉलो होते चले जाए, आशीषित होते चले जाए। हालेलुया, एक धन्यवाद यीशु। हालेलुया, आप धाड़स बांध ले, आप धाड़स बांध ले और आनंद से भर जाए, क्योंकि आपके इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं। आपका यीशु आपके साथ है, जो आपके हाथों को थाम कर आपको लेकर चल रहा है। हालेलुया, वो आपको फिसलने नहीं देगा, वो आपको टलने नहीं देगा, वो आपको इस दुनिया की भीड़ में खोने नहीं देगा, बल्कि वो आपको लेकर चलेगा और आप उस ऊंचाई पे चलेंगे जो प्रभु आपके लिए ऊंचाइयों को रखा है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ